हेलो दोस्तों। वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो 1 जून को होने वाला है। और नोटिफिकेशन के अनुसार से हमारे पास सिर्फ आज से 2 महीने बचे हुए हैं हमारे तैयारी के लिए। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपको अपनी तैयारी में और सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमसे जुड़कर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है और अपॉर्चुनिटी आपके पास ये बहुत बड़ी है, क्योंकि बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती नहीं है। तो हिंदी के अलावा भी आपके अगर और कोई भी सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम जा रही हो तो आप हमारे दिए हुए जो हमारे पीडीएफ्स में जो नंबर दिए हैं या हमारे वीडियोस में हमारे जो नंबर दिए हैं आप वहाँ हमसे कांटेक्ट करके अपने लिए जो सिलेबस या फिर आपका स्टडी मटेरियल है इससे रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर करके हेल्प ले सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में जो हमारा सिलेबस है, जिस हिसाब से हमारा सिलेबस है, तो सिलेबस में हम देख रहे हैं कि हमारा यूनिट 4 में हमने देखा कि हमने भ्रमर गीत कर लिया था। ठीक है, हमने क्या कर लिया था, भ्रमर गीत यहाँ कर लिया था। ये यहाँ हमने हमारा ये कबीर ग्रंथावली कंप्लीट हो चुका है, हमारी जायसी ग्रंथावली कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें अगर हम नीचे आके देखते हैं तो हमारा भ्रमर गीत कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर सूरदास का ये जो लास्ट में भ्रमर गीत यहाँ पर दिया हुआ है ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं रामचरितमानस। क्योंकि ये बड़ा खंड था तो हमने इसको बाद के लिए छोड़ दिया था। तो हमको अब करना है रामचरितमानस, जिसमें से हमने हमारा जो बालकांड है, बालकांड हमने कर लिया था। बालकांड के अलावा बालकांड के अलावा यहाँ पर हम देखते हैं, ये बालकांड में हमने गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना ये हमने यहाँ पर कर ली थी। ठीक है, और राम भक्ति मई कविता की वंदना और नाम महिमा ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अयोध्या कांड भी हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें श्री राम और भरत संवाद, चित्रकूट का भ्रमण और श्री राम का भरत को पादुका देकर भरत की विदाई का वर्णन, ये हमने कल कर लिया था। आज हम करेंगे अरण्य कांड और कोशिश करेंगे कि हमारा किष्किंधा कांड भी हो जाए आज, क्योंकि ये दोनों जो कांड है ये छोटे हैं। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि एक वीडियो में ही ये हम दोनों हमारा आज कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे कांड, इनको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि ये सारे जितने भी आपको वीडियोस मतलब वीडियोस आपको अपलोड कराए जा रहे हैं, इनके पहले से जो पीडीएफ्स है और जो बुक्स है इनसे संबंधित जो भी कुछ भी बुक्स होनी चाहिए वो आपको मेहरा क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, मेहरा क्लासेस ऐप पर यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स और बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें जो आपका देखा जाए यहाँ पर तो यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 का आपको पूरा पीडीएफ और वीडियोस है वहाँ पर आपके लिए। ये यूनिट 1 की पूरी पीडीएफ और वीडियोस हैं आपके वहाँ पर, ये ये वाला है। और आपका यूनिट 2 का है, यूनिट 3 का है, यूनिट 4, ऐसे करते करते हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, यूनिट 8 का भी ये भी मिसिंग है, वो हम जल्दी से अपलोड करवा देंगे। बाकी आपके ये सारे यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा अरण्य कांड। ठीक है, तो अरण्य कांड में हम देखते हैं कि इसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हमें दिया गया है नवधा भक्ति और शबरी को उपदेश। ठीक है, तो यहीं से ये इसकी प्रस्तावना है, भूमिका है, और हम यहीं से अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था आपको कि यहाँ पर ये जो दोहे चौपाइयाँ लिखे हैं हम इनको नहीं पढ़ेंगे, हम केवल अर्थ अर्थ पढ़ते जाएंगे जिससे हमारा समय बचे और आपका भी समय कम लगे। बाकी आपके पास अर्थ, व्याख्या और चौपाई दोहे सब है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ताहि देई यानी राम उदार
उदार राम ने उसे गति दी और शबरी के आश्रम में कदम रखा। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है कि शबरी वाला जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है। शबरी ने राम को अपने घर में आते देखा। मुनि के वचन उनके हृदय को अच्छे लगे। ठीक है, आगे देखिए। उनके कमल जैसे नेत्र हैं। किसके? श्री राम के। विशाल भुजाएं हैं। ठीक है, सिर पर जटाओं का मुकुट है और छाती पर वनमाला है। आगे कह रहे हैं कि श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई सुंदर हैं। शबरी उनके चरणों में लिपट गई। शबरी ने क्या किया? शबरी उनके चरणों में लिपट गई। प्रेम में मगन होकर उसके मुख से वचन न निकले। उसने बार बार सिर नवाकर उनके चरण कमलों पर सर झुकाया। आदर पूर्वक जल लाकर उसने यानी शबरी ने उनके चरण धोए, श्री राम के चरण धोए। फिर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। ठीक है, फिर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। कंदमूल उसने यानी शबरी ने राम को लाकर अत्यंत रसीले कंदमूल फल दिए। ठीक है, कंदमूल रसीले फल दिए और प्रभु ने प्रेम सहित बार बार प्रशंसा करके उनको खा लिया। ठीक है, और प्रभु ने क्या किया? श्री राम ने उनकी प्रशंसा करके बार बार उनको खा लिया। अब हाथ जोड़कर वह आगे खड़ी हो गई शबरी। ठीक है, प्रभु को देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। शबरी ने कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। तो जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी है पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। यहाँ यहाँ जो शबरी है वो अपनी दीनहीनता को यहाँ पर बतला रही हैं। ठीक है, और रघुपति ने कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। कह रहे हैं कि मैं कोई जात पात नहीं मानता हूँ, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म की बड़ाई, हाँ, धन बल परिजन गुण और चतुराई। अब आगे कह रहे हैं कि जो भक्ति है वो इन सब में श्रेष्ठ है, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो भक्तिहीन मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जल का बादल दिखाई देता है, जैसे जैसे बिना जल का बादल दिखाई देता है, यानी कि भक्तिहीन मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल। मैं तुम्हें नवधा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। नवधा भक्ति का जो उल्लेख है वो किस कांड में है? अरण्य कांड में। ठीक है, ये आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब कहते हैं पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी जो भक्ति है वो मेरी कथा के प्रसंग में प्रेम है। पहली भक्ति संतों का संग, और दूसरी क्या है? मेरी कथा के प्रसंग में प्रेम है। क्या है? प्रेम है। फिर तीसरी भक्ति क्या है? अभिमान रहित गुरु के चरण कमल की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूह गान। इसमें ना लास्ट टाइम जब आपका 2022 का पेपर हुआ था उसमें ये वाला प्रश्न पूछा था कि श्री राम ने शबरी को जो नवधा भक्ति बताई थी उसमें प्रथम भक्ति किसकी बताई थी? तो ये थी प्रथम भक्ति संतों का संग है, ये आपको पूछा गया था। आगे कहते हैं कि मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवा भजन है, ऐसा वेद कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं छठा भजन है इंद्रियों का दमन। छठा भजन क्या है? इंद्रियों का दमन, शील विरक्ति और बहुत से कर्मों से विरक्ति, निरंतर सज्जनों के धर्म में लगे रहना, मतलब सज्जनों के धर्म का पालन करना, ये उनकी छठवीं भक्ति है। और सातवां क्या है? सातवां है जगत को मुझसे भरा हुआ देखना और संतों को मुझसे भी बढ़कर मानना। ठीक है, आठवां क्या है? आठवां है जो कुछ मिल जाए यथा लाभ, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी दूसरों के दोष को ना देखना। नवम सरल कह रही है नवी भक्ति है, नवा है सबके साथ सरल और छलहीन यानी कपट रहित व्यवहार करना, और हृदय में मेरा भरोसा रखना, हर्ष और दीनता न रखना, हर्ष न दीना। ठीक है, आगे कहते हैं कि इन नवधा भक्ति में जिनके एक भी हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, चर अचर जीव हो, हे भामिनी वह मुझे अत्यंत प्रिय है,
और तुम्हारे अंदर तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। योगियों के समूह को भी जो गति दुर्लभ है वह आज तुम्हें सुलभ हो गई है। आगे कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है, जीव अपने सहज रूप को प्राप्त कर सकता है। यानी कि राम के दर्शन के महत्व को दर्शाती है यह पंक्ति, और जीव जिससे जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। हे भामिनी, तुम जनक सुता यानी सीता की खबर जानती हो तो बताओ। तो हे रघुराई, यहाँ शबरी कहती हे रघुराई, पंपा सरोवर पर जाइए, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव रघुवीर, वह सब बताएगा। हे धीर बुद्धि, जानते हुए भी आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नवधा भक्ति बस आपके सिलेबस में था, बस यहाँ से खत्म होता है। ये पूरा क्या कहते हैं, दोहा कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बार बार यहाँ पर बार बार प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुना दी, और सारी कथा कहकर और हरि के मुख को देखकर हृदय में उनके चरण कमल को धारण करके योग की अग्नि में देह त्याग कर वह हरि चरणों में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तो शबरी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। हे मनुष्यों, यहाँ अंत में कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, नाना प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत जो शोक देने वाले हैं, उन सबको त्याग दो। तुलसीदास विश्वास करके कहते हैं कि राम के चरणों से प्रेम करो, राम के चरणों से प्रेम करो। जिन्होंने जातिहीन पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को भी मुक्त कर दिया। अरे महामूर्ख मंग, तू भी ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। यानी कि प्रभु को ना भूलने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो ये नवधा भक्ति और शबरी को उपदेश यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, शबरी को उपदेश क्या हो गया यहाँ पर, शबरी को उपदेश और नवधा भक्ति यहाँ पर हमारी अरण्य कांड में समाप्त हो गई। अब हम देखते हैं हमारा किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड में हम क्या देखेंगे, यहां से हम देखते हैं किष्किंधा कांड में हमें जो दिया हुआ था, एक मिनट, हाँ, किष्किंधा कांड में हमें क्या दिया हुआ था। किष्किंधा कांड में हम देखते हैं कि जो श्री राम है, ठीक है, श्री राम के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इन ये जो ऋतुओं हैं, ऋतुओं का वर्णन हमें किष्किंधा कांड में देखने मिलता है। फिर सुंदरकांड का हम आगे भी वर्णन करते, तो हमें इसमें केवल ऋतुओं के बारे में देखना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि सुंदर वन कुसुमित अति शोभा। ठीक है, एक मिनट, हाँ हाँ, सुंदर वन फूलों से भरा हुआ है, जिसकी शोभा अत्यंत मनमोहक और मधु के लोभ में भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। कंद मूल फल और पत्ते सुंदर हो गए हैं, जब से प्रभु आए हैं वे बहुत अधिक हो गए हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि अनुपम मनोहर पर्वत को देखकर देवताओं के स्वामी राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वहां रह रहे हैं। ठीक है, मधुकर यानी देवता भौरों भौरों पक्षियों और मृगों का शरीर धारण करके सिद्ध और मुनि प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जब से लक्ष्मीपति राम ने निवास किया है, तब से वन क्या है, मंगलमय हो गया है। तब से क्या है, वन यहाँ मंगलमय हो गया है। एक अत्यंत श्वेत और सुंदर स्फटिक शिला है, दोनों भाई सुखपूर्वक वहां पर बैठे हुए हैं। क्या है, दोनों भाई वहां पर बैठे हुए हैं। आगे कहते हैं कि वे अपने अनुज से अनेक कथाएं कह रहे हैं, वैराग्य की, भक्ति की। ठीक है, वैराग्य की, भक्ति की, राजनीति की, विवेक की। लेकिन अब वर्षा काल मेघ नभ पर छाए, वर्षा काल के बादल आकाश में छा गए हैं और उनकी गर्जना अत्यंत सुहावनी लग रही है। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ, राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं देखो नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव आकाश में
बादल घमंड से भयानक गर्जना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भयानक गर्जना कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि दामिनी यानी बिजली की चमक बादलों में स्थिर नहीं रहती है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं बादल भूमि के निकट मतलब कि बरसा ही जलद। यहाँ कह रहे हैं कि बादल भूमि के निकट बरस रहे हैं, जैसे विद्वान विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि पर्वत बूंदों की चोट को कैसे सहते हैं। जो पर्वत होते हैं बूंदों की चोट को कैसे सहते हैं, जैसे संत कैसे सहते हैं, जैसे संत दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़कर बह रही हैं, जैसे थोड़ा धन पाकर दुष्ट इतराने लगते हैं। यहाँ एक 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 उदाहरण दिया जा रहा है प्रकृति का, और दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है मनुष्यों का। यहाँ दो 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 लोगों की दो जगह तुलना की जा रही है। ठीक है, एक मिनट। हम्म, तो यहाँ दो लोगों की, यहाँ पर एक तरफ प्रकृति की बात चल रही है और दूसरी तरफ मनुष्यों की। यहाँ मानवीकरण भी प्रकृति के साथ उनका किया जा रहा है। ठीक है, भूमि पर गिरते ही पानी गंदा हो गया, जैसे जीव को माया लिपट जाती है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो प्रकृति की बात की जाती है और की जा रही है, दूसरी तरफ मनुष्य की भी, मनुष्य का भी यहाँ प्रकृति के साथ मानवीकरण किया जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि समिति समिति यानी कि जल भर ही तालाब, पानी इकट्ठा होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जनों के पास आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं, यहाँ पर आगे कहते हैं कि नदी का जल समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर अचल हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि हरित भूमि तृण संकुल, यानी कि जो चारों ओर क्या है, हरित भूमि तृण संकुल समुझहि परहि नंत, जिमि पाखंड बात ते गुप्त होई सद ग्रंथ। यहाँ पर अरण्य कांड में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जो यहाँ पर प्रकृति का चित्रण है, वो प्रकृति के चित्रण के साथ साथ प्रकृति के के साथ साथ इसमें जो हमारे मानवीय रिश्ते हैं और मानवीय गुण हैं, उन सबको भी यहाँ पर दिखलाई दिया है। तो यहाँ पर देखा जाए कि जैसे हरी भरी घास से जो धरती होती है उसमें मार्ग समझ में नहीं आता, वैसे कैसे जैसे पाखंड पूर्ण तर्क वितर्कों से अच्छे ग्रंथ छिप जाते हैं। तो इस दोहे में क्या किया है तुलसीदास जी ने, इस इन दोहों में तुलसीदास जी ने जो पाखंड पूर्ण जो तर्क वितर्क की तुलना किससे की है, हरी भरी घास से भरी धरती से की। जिस प्रकार घास से भरी धरती पर मार्ग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार पाखंड पूर्ण तर्क वितर्कों के जाल में सत्य और ज्ञान का जो मार्ग है वो छुप जाता है। ठीक है, और ये जो हम पूरा अरण्य कांड देख रहे हैं, तो ये तब का है कि जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और वो वन वन भटक रहे थे। ठीक है, तब वहां पर वन में जो उन्हें ऋतुएं मिली, वर्षा ऋतु, उन वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, अन्य ऋतु, उनका वर्णन यहाँ पर है। और यहाँ पर ये इस सिलेबस में इसलिए शामिल किया गया है कि एक लाइन में ये क्या बोले, प्रकृति का चित्रण दे रहे हैं, दूसरी लाइन में ये क्या कर रहे हैं, मानवीय गुणों को और मानवीय जो मानवीय जो व्यक्तित्व होता है उसको यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं कि चारों ओर दिशाओं में मेढकों की ध्वनि सुहावनी लग रही है, मानो ब्रह्मचारियों का
समूह वेद पढ़ रहा है। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए जैसे साधक के मन में विवेक मिलने पर हो जाता है। आप एक चीज और याद, अगर आपको अरण्य कांड से कोई पंक्ति आती है, ये आपके लिए कीवर्ड है, ठीक है, ये आपके लिए कीवर्ड है कि अरण्य कांड से पंक्ति आती, तो आप समझ जाइए एक पंक्ति में प्रकृति का चित्रण हो रहा है और दूसरी पंक्ति में क्या हुआ है, मानवीय गुणों का या मानवीय व्यक्तित्व का चित्रण तुलना की दृष्टि से हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं आक और जवास बिना पत्तों के हो गए हैं, जैसे अच्छे राज्य में दुष्टों का उद्यम चला जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि खोजने पर भी वह कहीं धूल नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। ठीक है, मतलब वर्षा ऋतु में धूल नहीं मिलती है, उसकी तुलना किससे की है, क्रोध, जैसे क्रोध से धर्म दूर होने से, जैसे क्रोध होता है धर्म दूर हो जाता है, वैसे ही वर्षा ऋतु में धूल नहीं मिल रही है। फसलों से भरी पृथ्वी कैसे शोभायमान हो रही है, जैसे उपकारी की संपत्ति होती है। निस रात्रि के घने अंधकार में जुगनू शोभायमान हो रहे हैं, जैसे मानो दंभियों का समाज मिल गया हो। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि भारी वर्षा से क्यारियां टूट गई हैं, जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। अब कभी कभी तुलसीदास पे आरोप लग जाता है। अब इसको जो अलग अलग विचारवादी विद्वान होंगे वो इस लाइन को लेकर कभी कभी विवाद भी हो जाता है, पर इसको हम अगर पॉजिटिव सकारात्मक वे में देखें तो ये है कि महावृष्टि भारी वर्षा की क्यारियां टूट गई, स्वतंत्र होने पर स्थितियां बिगड़ जाती हैं। ये इसको अभी हम सकारात्मक रूप में ही अभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये इसको हम सकारात्मक, किसी विवाद की दृष्टि से हमको अभी इसको नहीं देखना है। आगे हम देखते हैं कि चतुर किसान खेती निरा रहे हैं, जैसे विद्वान मोह मद और मान को त्याग देते हैं। चकवा पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है वैसे नहीं दिखाई देता, धर्म नहीं दिखाई देता कलयुग में, वैसे ही हमको चकवा पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ऊसर बरसई, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊसर भूमि पर वर्षा होती, ऊसर भूमि मतलब अनुपजाऊ, वर्षा होती है पर घास नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। विविध पृथ्वी विविध जंतुओं से भरी हुई शोभायमान हो रही है, जैसे अच्छा राजा पाकर प्रजा बढ़ती है। आगे कह रहे हैं कि जहाँ तहाँ रहे, यानी कि जहाँ तहाँ पथिक रुके हुए, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां रुक जाती हैं। यहाँ मतलब कि जो थके हुए पथिकों के रुकने से तुलना ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियों के रुकने से यहाँ पर की जा रही है। आगे कहते हैं कि कभी तेज हवा चलती है, जिससे बादल जहां तहां नष्ट हो जाते हैं, और कैसे, जैसे कपूत के उत्पन्न होने पर कुल के अच्छे धर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कभी दिन में घना अंधकार होता है तो कभी सूर्य प्रकट होता है, जैसे कुसंग और सुसंग पाकर ज्ञान नष्ट होता है और उत्पन्न होता है। ठीक है, कितने अच्छे उदाहरण इसमें दिए गए हैं। आगे कहते हैं कि घास से भरी धरती यह भूमि, रास्ते समझ नहीं आते, जैसे पाखंड के वाद से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे सदग्रंथ जैसे गुप्त हो जाते हैं पाखंड के बाद से, वैसे हरी भूमि के रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। आगे कह रहे हैं वर्षा बीत गई है और शरद ऋतु आ गई है। वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, लक्ष्मण देखो ये कैसा परम सुंदर है। अब यहाँ पर हम शरद ऋतु के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं कि उदित अगस्त पंथ जल सोखा, यानी कि यहाँ पर अगस्त के उदय होने से मार्ग का जल सूख गया है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदी और तालाबों का निर्मल जल निर्मल जल निर्मल जल शोभायमान हो रहा है, जैसे संतों का हृदय मद और मोह से रहित होता है। नदी और तालाबों का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी ममता का त्याग करते हैं। ठीक है, यहाँ आगे हम देखते हैं कि शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर पुण्य आ जाते हैं। पृथ्वी कीचड़ और धूल से रहित होकर ऐसी शोभायमान हो रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी होती है। जल के कर्म कम होने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धनहीन होने पर व्याकुल हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते, ये सारे जो आपको यहाँ पर तुलसीदास जी उदाहरण दे रहे हैं, वर्तमान समय में भी ये काफी प्रासंगिक है।
इसलिए सिलेबस में देना केवल इसे बोझ समझ के नहीं हमें देखना चाहिए, वास्तव में हमारे जीवन के लिए भी उपयोग है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे हरि भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होता है। आगे कह रहे हैं कि कहीं 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 शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरला ही मेरी भक्ति पाता है। ऐसी थोड़ी थोड़ी भक्ति, थोड़ी थोड़ी वर्षा की तुलना भगवान की भक्ति से कर रहे हैं। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले हैं, जैसे हरि भक्त श्रम पाकर चारों आश्रमों को त्याग देते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वे मछलियां सुखी हैं जो गहरे जल में रहती हैं, जैसे हरि की शरण में रहने वालों को कोई बाधा नहीं होती है। जो मछलियां गहरे जल में रहती उनको कोई बाधा नहीं होती, वैसे हरि की शरण में रहने वाले व्यक्तियों को कोई बाधा नहीं होती। यहाँ तुलना कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, खिले हुए कमलों से तालाब कैसा शोभित हो रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। आगे कह रहे हैं कि भौरे अनुपम गुंजार कर रहे हैं और सुंदर पक्षी नाना प्रकार के शब्द कर रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि चकवा पक्षी रात देखकर दुखी हो रहे हैं, जैसे दुर्जन दूसरों की संपत्ति देखकर दुख होते हैं। चातक पक्षी प्यास से व्याकुल होकर रट रहा है, जैसे शिवद्रोही सुख नहीं पाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं शरद ऋतु की धूप रात में चंद्रमा शरद ऋतु की धूप और रात में चंद्रमा दूर कर देता है, जैसे संत के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि चंद्रमा को देखकर चकोर का समूह उसे इस प्रकार देख रहा है, जैसे हरि भक्त हरि को पाकर देखते हैं। मशक यानी मच्छर और दंश यानी दंश बीते हिमत्रासा का दंश का भय और शीत का त्रास बीत गया है, जैसे ब्राह्मण से द्रोह करने पर कुल का नाश हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवों का समूह था जो शरद ऋतु पाकर चला गया, जैसे सतगुरु के मिलने पर संदेह और भ्रम का समूह चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो किष्किंधा कांड है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा जो सुंदरकांड है। तो सुंदरकांड में हमें क्या करना है, विभीषण का भगवान राम की शरण में जाना, रावण को दूत भेजना और लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना। ठीक है, तो हम अब इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। और क्योंकि अब हम इसको इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो ऑलरेडी 2 कांड हमारे यहाँ हो चुके हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमको ये जो यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर इस नंबर पे आप हमको यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी ये ऐप पे चले जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, मेहरा क्लासेस ऐप पे जाएंगे, मेहरा क्लासेस ऐप पे जाएंगे तो आपको वहाँ भी ये सारी पीडीएफ्स और बुक वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत बहुत